दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को बिहार वाला टीसी में। आज मैं इतिहास का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो 53 सवालों का क्वेश्चन आंसर एक क्यू का तरह कराने वाला हूँ। आप लोग चैनल पर नए हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। स्टार्ट करने वाला हूँ फर्स्ट चैप्टर। पहले दोस्तों समझ लो, इसे देखो दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि इटली तथा जर्मनी की क्रम वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आता है। हम लोग 3 सेकंड आपको टाइम देंगे दोस्तों। जैसे हम आंसर को यहाँ पे देखो दोस्तों टिक करेंगे, यहाँ पे इसका आंसर दोस्तों ये 4 ऑप्शन में आपको शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो इसका पूछ रहा है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा, देखो दोस्त, यूरोप। क्या हो गया दोस्तों, यूरोप हो गया। उसी तरह हम लोग सारे सवाल को करते जाएंगे। जो 53 सवाल है, जो 10 से 15 मिनट 10 मिनट में हम पूरा कर लेंगे। कह रहे फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः वियना कांग्रेस द्वारा स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप 3 सेकंड का टाइम है, आप इस सवालों का आंसर दीजिए। ठीक है, देखो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, बुर्बो वंश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जो जो सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा वो सवाल को हम बोल देंगे इंपॉर्टेंट है, वही सारा सवाल एग्जाम में छपेगा दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्त, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आप फटाफट आंसर देते जाइए, हम भी थोड़ा स्पीड से तेजी से करते जाएंगे जिससे आपका जल्द से जल्द रिवीजन हो सके। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, देखो क्या था, कार्बोनेरिस से था। ठीक है, चलते आगे। कर रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। ठीक है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। पूछ रहा काबन काबूर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया गया था। ये दोस्त सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप किताब पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग को ये सवाल मिला होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्त, प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछ रहा गिरेवाल्डी पेशे से क्या था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना कि गिरेवाल्डी पेशे से क्या था। वीडियो आप 102 बार देखिएगा दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। अगर गिरेवाल्डी पेशे से क्या था तो वो क्या था दोस्तों, नाविक था। ठीक है, चलते हैं हम लोग। अरे जन्म राय का निर्माण किसने किया। ठीक है, अब लोग थोड़ा तेज चलते हैं, आप लोग आशा करूँ दोस्त समझ रहे होगे। जर्मन राय का निर्माण किसने किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट। आप फटाफट आंसर देते जाइए दोस्त। पूछा है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी, जलवेरिन कैसी संस्था थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, व्यापारियों की। पूछ रहा है दोस्तों रक्त एवं लोक नीति का अवलोकन किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिस्मार्क। क्या हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा दोस्तों। देखो दोस्त, ठीक कर देते हैं। देखो हो गया ना। कह रहे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, आप लोग जान याद है दोस्त, रिविजन करते जाओ दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्त, 1871 में हो जाएगा। ठीक है, आंसर हुआ। कह रहा है नेफल्स की क्रांति कब हुई। इसमें दोस्तों बहुत नए सवाल जोड़े गए हैं जो आपको देखने को मिलेगा। जो ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा उसको हम बोल देंगे कि इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 1821। देखो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड में। पूछ रहा है यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, यानी कब किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1832। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देखो दोस्त, कार्बोनेरी संगठन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1810। पूछ रहा है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1829। पूछ रहा है एंड्रियोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ दोस्तों। आप लोग आंसर पता है तो कमेंट में फटाफट बताते जाओ दोस्तों। तुर्की और रूस के बीच हुआ। आशा कर रहा हूँ दोस्त आपको मजा लग रहा होगा और रिवीजन भी हो रहा होगा। अब मात्र दोस्त 10 मिनट में हम लोग ये सारा सवाल कर लेंगे। सेडन का युद्ध किन के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस और प्रसा के बीच। फिर पूछ रहा है पोलैंड के विद्रोह किसने कुचल दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, रूस। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था दोस्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेडान हो जाएगा। अगला सवाल है यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का पूर्ण स्रोत है दोस्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनान। अगला सवाल चलते हैं दोस्त, इंपॉर्टेंट सवाल है, हम लोग इसको याद कर लेना। ठीक है, तो इसको पूछ रहा है कि युवा इटली संस्था का विकास किया था, यानी कौन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मेजनी ने। ठीक है, चलते हैं दोस्त, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है बिस्मार्क में से क्या था, बिस्मार्क में से क्या था, तो कूटनीतिक था। ठीक है, चलते हैं हम लोग, सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, विक्टर एमैनुअल। पूछ रहा है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। ठीक है दोस्त, लॉर्ड वारियन। पूछ रहा है जालवेरी एक संस्था थी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, कि जालवेरी की संस्था किसकी थी। ठीक है, और किस राज्य की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा परसा की। पूछ रहा है दोस्त हंगरी की राजधानी कहाँ है। दोस्त हंगरी की, देखो एग्जाम में पूछता सवाल कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट। इसका ट्रिक क्या बताया दोस्तों, कि बूढ़ा जो है पेस्ट, भूख लगता है तो पेस्ट मुंह से धोता है, बुडापेस्ट। लेकिन पूछ दिया दोस्तों भाषा, तो इसका हो जाएगा मेंग्यार। ठीक है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई दोस्त। इसका आंसर हो जाएगा तुर्की की। पूछ रहा मरीज मारियोन किस देश के राष्ट्रवादी का प्रतीक था। मारियोन किस देश के राष्ट्रवादी का प्रतीक थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तुम्हारा क्या, फ्रांस हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। कारण यूरोपीय सभ्यता का पालन किससे कहा जाता था, यूरोपीय सभ्यता का पालना किससे कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनान को। कारण एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। इसका आंसर दोस्तों 1688 में। पूछ रहा है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय कहाँ की राजवंश का शासन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। फिर नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। ठीक है, तो 1804 में किया गया। कारण जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए गए। ये दोस्त सवाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन
जितने सवाल कराएंगे एक बार उससे जरूर देख लेना, ठीक है। 3 कितने युद्ध किए थे? 3। वियना कांग्रेस कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? जर्मनी। अगर वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किससे प्रस्तुत की गई थी? किससे प्रस्तुत की दोस्तों? 4 ऑप्शन है, आप लोग कमेंट में फटाफट दोस्तों बताते जाओ, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रूस ने, ठीक है। यंग इटली, ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वीवीआई कर लो इसको, ठीक है, वीवीआई। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले सवाल। ये कौन आ जाएगा दोस्तों? मेजिनी, ठीक है। अरे फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन के लिए अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स दसम, ठीक है। पर्सा का शासक कौन था? पूछ रहा है, पर्सा का शासक कौन था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? विलियम प्रथम। क्या यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, याद कर लेना, तुर्की को कहा जाता है। नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ का स्थापना किया था? तो ये तो देखो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? राइन संघ के साथ। कार्य किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनियन राष्ट्र की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा, ठीक है। पूछ रहा है यूरोप में राष्ट्रवादी और यंग यूरोप की स्थापना किसने की? जानता ही होगा दोस्तों, कमेंट में आंसर फटाफट देते जा, बोलते जा। मेजनी ने किया। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इटली में, ठीक है। कार्य मेटरनिक कौन था? अगर बुक पढ़ागा दोस्तों तो यहाँ इसलिए हम कहते हैं दोस्तों बुक को 2 से 3 से 4 बार दोस्तों उसको पढ़ो, ताकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहीं से दे तो आपको पकड़ में एग्जाम हॉल में आ जाए। अगर दोस्तों आप 40 में 40 ऑब्जेक्टिव को सही कर लेते हैं तो आपका खास अच्छा मार्क दोस्तों सोशल साइंस में तुम्हारा एसटी में आ सकता है, ठीक है दोस्तों। आशा करो दोस्त। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रिया का चांसलर। पूछ रहा कार्बोनेरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो 1810 में। फिर 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? निरंकुश राजतंत्र। पूछ रहा लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गेरिबाल्डी ने किया था, ठीक है। चलते हैं हम लोग। पूछ रहे 49 नंबर सवाल में, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? किस घटना से माना जाता है? तो पुनः जागरण के समय। रक्त और लोक नीति का अवलंबन किसने किया? यानी किसने अपना? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको याद ही कर लेना। बिस्मार्क किया था, ठीक है। कह रहा किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेडान के युद्ध। कह रहा किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर तुम्हारा फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। कह रहा जर्मनी के इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन